बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में मंगलाचरण के श्लोक उद्भवस्थिति संहारकारिणी की व्याख्या की जाएगी। इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए शेयर और लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण के श्लोक की भावपूर्ण और शिक्षाप्रद व्याख्या। उद्भव स्थिति संहारकारिणी, उत्पत्ति, स्थिति और संहार के रूप में सीता जी का उद्भव, स्थिति और संहार के रूप में अध्ययन एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो उन्हें महज एक देवी से अधिक संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है। सबसे पहले उनके उद्भव को देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता पृथ्वी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जो सीधे तौर पर सृष्टि की मूलभूत प्रकृति से जुड़ी हुई है। उनकी यह उत्पत्ति बताती है कि वे धरती पर सभी जीवन का आरंभ और उसमें निहित सभी शक्तियों का स्रोत हैं। सीता जी की स्थिति के पहलू में उन्हें एक आदर्श गृहिणी, पत्नी और माता के रूप में देखा जाता है, जो समाज और परिवार की संरचना को स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति का प्रतीक हैं। उनके पालन पोषण संबंधी कर्तव्यों और उनकी समर्पणशीलता वे गुण हैं जो पारिवारिक एकता और सामाजिक संतुलन को सुनिश्चित करते हैं। उनकी भूमिका इस बात पर प्रकाश डालती है कि वे नारीत्व और मातृत्व के उत्कृष्ट प्रतीक हैं, जो जीवन की निरंतरता और उसकी पवित्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संहार के रूप में सीता जी की भूमिका राक्षसी ताकतों और अधर्म के विनाश में स्पष्ट होती है। जब रावण उन्हें हरण कर लेता है, तब वे अधर्म के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन जाती हैं। उनका पति श्री राम के साथ मिलकर रावण का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करना इसे दर्शाता है। उनकी यह भूमिका हमें यह सिखाती है कि यथोचित समय पर संहार ही सृष्टि की समृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और इस प्रकार वे संहारकारिणी के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार सीता जी को उद्भव, स्थिति और संहार के रूप में मान्यता देने से यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक देवी नहीं बल्कि सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक हैं। उन्हें इस रूप में सम्मानित करना हमें सृजन, संरक्षण और विनाश की शाश्वत प्रक्रिया की गहरी समझ प्रदान करता है, और हमें आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। क्लेशहारिणी, पीड़ा और विघ्नों का नाश करने वाली सीता। श्री सीता जी केवल एक महान देवी ही नहीं, बल्कि उन्हें क्लेश और विघ्नों का नाश करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में उनके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वे अपने भक्तों के सभी प्रकार के क्लेशों का नाश करती हैं। चाहे वह शारीरिक कष्ट हो, मानसिक संकट हो या आत्मिक पीड़ा, श्री सीता जी का आशीर्वाद सभी कठिनाइयां दूर करने में सक्षम है। सर्वविदित कथा में जब लंका के राजा रावण ने सीता जी का अपहरण किया, तब भी उन्होंने अपनी साहस और बुद्धिमत्ता से विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। उनके अंदर का आत्मविश्वास और उनके चारित्रिक बल ने उन्हें क्लेशों का नाश करने वाली के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह भी कहा जाता है कि जब रावण ने उन्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश की, उनके धैर्य और तप ने ही रावण की समस्त योजनाओं को निष्फल कर दिया। भक्तों की कथा में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां सीता जी ने अपने भक्तों के जीवन से समस्याओं को समाप्त किया। एक उदाहरण में एक निर्धन महिला ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। सीता जी की उपासना और भक्ति के कारण ही उसने सभी बाधाओं को पार किया और उसकी पुत्री का विवाह सुखद रूप से संपन्न हुआ। उनकी महानता उनकी सरलता में है। यद्यपि वे देवी हैं, वे हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को समझती हैं और उनका समाधान सर्वसुलभ रूप से करती हैं। कहा जाता है कि श्री सीता जी के आशीर्वाद से भक्तों को मानसिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि आत्मिक उन्नति भी संभव होती है। सर्वश्रेयस्करी, संपूर्ण कल्याण की अधिष्ठात्री देवी सीता।
श्री सीता जी के व्यक्तित्व में अनेक ऐसे गुण पाए जाते हैं जो उन्हें संपूर्ण कल्याण की देवी के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। उनकी कृपा एवं दयालुता न केवल व्यक्तिगत उन्नति और शांति का स्रोत है, बल्कि वे समाज, राष्ट्र और विश्व भर का भी कल्याण करती हैं। उनके जीवन के आदर्श और शिक्षाएं मानवता को उच्चतम मूल्यों की ओर प्रेरित करती हैं। सीता का संपूर्ण जीवन त्याग, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। राजा जनक के यहाँ जन्म लेकर श्री राम के साथ जीवन व्यतीताना और अंततः वानप्रस्थ आश्रम में योगिनी जीवन जीना, यह सब प्रमाणित करता है कि उन्होंने सदैव दूसरों के हित को अपने व्यक्तिगत खुशियों से ऊपर रखा। उनकी यह विशेषता संपूर्ण मानव समाज के लिए एक प्रेरणा है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि कैसे उन्होंने अहंकार और उद्दंड प्रवृत्तियों को नकारते हुए अत्यधिक संघर्षों का सामना किया और पवित्रता और धैर्य का निर्वाहन किया। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अगर मनुष्य सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर रहेगा तो संपूर्ण समाज, राष्ट्र, यहाँ तक कि विश्व का भी कल्याण संभव है। उनका जीवन संदेश है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। श्री सीता जी के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो वह व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त श्री सीता की करुणा और स्नेह उनके अनुयायियों को उत्कृष्ट मानवीय गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। वह सभी के लिए समर्पित और परोपकारी जीवन जीने की प्रेरणा स्रोत हैं। श्री सीता सर्वश्रेयस्करी पदवी के सच्चे अर्थ को चरितार्थ करती हैं, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली देवी है। उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि सच्चा कल्याण वही है जो सभी के लिए हितकारी हो और सतत विकास के मार्ग पर ले जाने वाला हो। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आगे के श्लोक की व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जय जय सीताराम।